मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र हम लोगों को ये स्मरण दिलाने का मंत्र है कि जिस सौभाग्य की त्रिवेणी को एक उत्सव के रूप में, एक जीवन के उत्तरदायित्व के रूप में मनाने के लिए हम लोग दुनिया के कोने कोने से खिंच कर के आज यहाँ चले आए हैं। गंगा की गोद है, हिमालय की छाया है, सप्तऋषियों की तपोभूमि है। वो पवित्र भूमि है जहाँ पर एक नहीं बल्कि अनेकों संतों, साधकों, योगियों, तपस्वियों ने एक बार नहीं बल्कि बारंबार जन्म लिया। सोचने का विषय है कि ये सौभाग्य की त्रिवेणी हम लोगों के लिए क्या प्रश्न, क्या पुकार लेकर के आई है। और इस सौभाग्य की 3 धाराएं आई। पहली धारा तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव की तप साधना के रूप में है। पुराणों में कहानी आती है कि जब मनु महाराज तपस्या करने के लिए चले तो उनके कमंडल में कहीं छोटी सी मछली आ गई। देखते देखते उसने कमंडल को घेर लिया। उनने उसे निकाला, कुंड में छोड़ा, कुंड छोटा पड़ा। उनने उसे निकाला और सरोवर में छोड़ा, सरोवर छोटा पड़ा। उनने उसे निकाला और महासागर में छोड़ा, और जब महासागर भी छोटा पड़ा तो उसे शास्त्रकारों ने मत्स्यावतार कह करके पुकारा। कुछ वैसी ही घटना गायत्री परिवार के साथ घटी दोस्तों। गुरुदेव ने आंवल खेड़ा की छोटी सी कोठरी से पूजा का दीपक जलाया, अखंड दीपक उसको कहा। गायत्री के 24 महापुरुष चरणों की साधना उसके सम्मुख संपन्न करी और देखते देखते आंवल खेड़ा छोटा पड़ा। गुरुदेव ने उसे वहां से निकाला, महर्षि दुर्वासा का कुंड है तपोभूमि में, वहां ले जाकर के छोड़ा, छोटा पड़ा। गुरुदेव ने वहां से निकाला, सप्त ऋषि सप्त सरोवर शांति कुंज में ला करके छोड़ा, छोटा पड़ा। गुरुदेव ने वहां से निकाला और ले जाकर के विश्व मानवता के आगे छोड़ दिया। और आज वो गायत्री परिवार 15 करोड़ गायत्री परिजनों में, 5575 केंद्रों में, 80 से ज्यादा देशों में फैली शाखाओं में बदल गया। एक दीपक से चली कहानी आज एक ज्योति की चली कहानी ज्वाला में बदल गई। हमारी आंखों के सामने पुकार ने गूंज का रूप ले लिया, ईंट ने इमारत का रूप ले लिया, एक छोटे से दीपक ने बृहत्तर गायत्री परिवार का रूप ले लिया। और ये जो सौभाग्य का क्षण है दोस्तों, वो ये याद दिलाता आया कि हम लोग मात्र अखंड दीपक की शताब्दी को, वंदनीय माता जी की शताब्दी को, यहाँ पर गुरुदेव की साधना की शताब्दी को मनाने के लिए नहीं आए, एक ईश्वरीय योजना के 100 वर्ष को अपनी आंखों के सामने घटता हुआ देखने के लिए आए। एक छोटी सी घटना आती। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके समय में एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए केशव चंद्र सेन, ब्राह्म समाज के अध्यक्ष हुआ करते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए तो उनका बड़ा भारत में नाम था, उनको गवर्नर की उपाधि मिली हुई थी। उस समय के बड़े प्रतिष्ठित लोगों में गणना होती थी। वहां जब वो पहुंचे तो उनके साथ जाने वाले नवयुवकों में एक युवक, 17 साल का युवक, नाम था नरेंद्र। और नरेंद्र उस दिन, जो बाद में विवेकानंद बने, अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। हम में से कोई अपनी आंखें बंद करे और सोच करके देखे कि हम यदि उस दिन स्वामी विवेकानंद की जगह पर होते तो हमारे हृदय पर क्या घट रहा होता। पिता रहे नहीं थे, माँ बीमार चलती थी, घर के ऊपर कोर्ट केस हो गया था, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, घर से भाई घर छोड़ के भाग गए थे। विवेकानंद ने 23 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था और 23 में से एक भी जगह पर जॉब नहीं लगी थी। इतने बड़े ब्राह्म समाज के अध्यक्ष, जिनके 300 स्कूल भारत में चलते थे, ये सोच करके स्वामी विवेकानंद आए कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने के लिए जा रहे हैं, थोड़ी सिफारिश कर देंगे, जॉब लग जाएगी। ये सोच करके स्वामी विवेकानंद गए, वहां पे उल्टा हो गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को कुर्सी के ऊपर बिठाया, जमीन पर जाकर विवेकानंद के साथ बैठ गए। लोगों को लगा पहचान नहीं पाए हैं। लोगों ने जाकर के उनसे कहा कि साहब, अध्यक्ष तो कुर्सी पर बैठे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, उधर दीपक जल रहा है, यहां पर सूरज उगने वाला है। मैं सूरज के पास आकर के बैठा हूं। केशव चंद्र सेन को भरोसा नहीं हुआ, उनको लगा कि शायद यूं ही कह दिया परमहंस है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनसे प्रत्युत्तर में प्रश्न किया, केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है?
केशव चंद्र सेन ने अपनी छाती पर हाथ रखा, बोले नहीं हुआ। बोले फिर नहीं चलेगा, चलता वही है केशव जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है, इसके सर पर है। और अब आप उस घटना को 130 वर्ष के बाद उठा करके देखिए। उस दिन पूरा भारत इंग्लैंड से आने वाले किंग जॉर्ज केशव चंद्र सेन को जानते थे। आज बताने के लिए मुझे 5 मिनट की भूमिका बांधनी पड़ती। और उस दिन कक्ष में बैठे लोग नरेंद्र को नहीं जानते थे, आज पूरी दुनिया जानती। चलता वही है जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है, उनके सर पर था। और ये घटना मूल्य की इसलिए हो जाती है दोस्तों कि अब हम लोग गायत्री परिवार का इतिहास 80 साल पहले जाकर के देखें। 1938 में मथुरा में जब गुरुदेव आकर के रहे तो गुरुदेव अपने हाथ से अखंड ज्योति को लिखते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, पुराना कागज इकट्ठा करते थे, पेपर मिलता नहीं था, पुराने कागज की लुगदी बनाते थे, हाथ के बने कागज के ऊपर हाथ से अखंड ज्योति को आद्योपांत लिखते थे, ऊपर से लेकर नीचे तक। और उसको जाकर के लोगों के घरों पर साइकिल पर बैठकर बांट करके आते थे। लोगों ने कहा चलेगी नहीं, पैसे आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं हो, चलेगी कैसे। गुरुदेव ने उनमें से किसी को कुछ नहीं कहा, पर अखंड ज्योति के अंदर लिखा। और जो लिखा वो मेरे आपके लिए नहीं, पूरे संसार के लिए लिखा। क्या लिखा? इंसान की जलाई हुई होगी तो कल को बुझ जाएगी, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। जो जल रही है वो मेरे आपके कारण नहीं जल रही है दोस्तों। हमारी तो हड्डियां बेच दी जाए किसी मूल्य की नहीं, हम तो गुरुदेव की चरण की धूल के बराबर नहीं। वो जो जल रही है वो उनके तप पुण्य प्रकाश के कारण जल रही है, उसी का नाम अखंड दीपक है, उसी का नाम अखंड ज्योति है। हम लोग जिस सौभाग्य को मनाने के लिए आकर के एकत्रित हुए, वो सौभाग्य इस बात का है कि आप अपने बायोडेटा के अंदर लिख सकते हैं कि आपने गूगल में काम किया, अल्फाबेट में काम किया, अमेजोन में काम किया, फेसबुक में काम किया। बहुत कम लोग होंगे जो अपने बायोडेटा में लिख सकें कि हमने भगवान के लिए काम किया। दोस्तों, हम लोग उन सौभाग्यशालियों में से हैं जिन्हें ईश्वरीय योजना का अंग बनने का, उसका प्रतिनिधि बनने का, उसका ध्वजवाहक बनने का, उसका सूत्रधार बन पाने का एक छोटा सा अवसर मिला। हमारे जीवन की सौभाग्य की घड़ी। तो एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति को पुकारते हैं जो सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सदकर्म की देवी हैं, सत्प्रवृत्ति की देवी हैं। वो हमारे जीवन को प्रकाश से प्रकाशित करें, आलोक से आलोकित करें, शुभ मंगल कल्याण के पथ की ओर प्रशस्त करें। इस भाव के साथ मां गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में सौभाग्य की त्रिवेणी का महोत्सव, आस्था का, श्रद्धा का, समर्पण का, संकल्प का एक पावन महोत्सव। और आज जब हम उसको मनाने के लिए गुप्त नवरात्रि की पावन बेला में हरिद्वार की पुण्य धरा पर आकर के उपस्थित हुए, यहाँ देश विदेश के कोने कोने से आए सभी गायत्री परिवार के साधक गण, याजक गण, उपासक गण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज इस परिचर्चा के सबसे महत्वपूर्ण मुकाम पर हम लोग पहुंचे हैं। आज की सुबह पर्यावरण की शुद्धि, वातावरण के परिष्कार, इस विषय पर संकल्प लेने के लिए समर्पित रहे। तो ये जो शाम है ये एक बड़े गंभीर भाव को लेकर के आई है। ये भाव लेकर के आई है कि जिसको पूज्य गुरुदेव ने हमारी युग निर्माण योजना कहा। जुलाई 62 का समय था, गुरु पूर्णिमा का पावन दिन था। तब गुरुदेव ने इस योजना को पूरी विश्व मानवता के सम्मुख रखा। रखने के पीछे का उद्देश्य क्या था? यदि उसको हम लोगों को समझना हो तो हमें मानवता की यात्रा पर दृष्टिपात करना होगा। यदि हम लोग मानवता के इतिहास को उठा करके देखें तो हम पाएंगे कि इसमें रह रह करके ऐसे समय आते हैं जिनको कि हम ऐतिहासिक, असाधारण, अभूतपूर्व समय कह सकते हैं। न भूतो
न भविष्यति कह सकते हैं। ऐसा समय कह सकते हैं जिसमें मानवता की पूरी संरचना, उसका चाल चलन, उसका तौर तरीका बदलना या तो अनिवार्य हो जाता है या फिर वो अपने आप बदलता चला जाता है। गुरुदेव ने उसको युग संधि का समय कह करके पुकारा। युग संधि का मतलब है कि जब एक समय जाता है और नया समय आता है। हमारे एक दिन के अंदर त्रिकाल संध्या होती है। जब दिन ढलता है रात आती है, जब रात जाती है सुबह आती है, तो वो समय संध्या का समय है। और उस समय में जो पुराना समय है वो छोड़ने के लिए मजबूर होता है, नया समय आने के लिए, अवतरित होने के लिए तैयार होता है। पर जो पुराना समय है वो जाना कहाँ चाहता है। जब सुबह की पौ फटती है, जब सूर्योदय की लालिमा आती है, जब क्षितिज के ऊपर पहला भगवान सूर्य का रश्मि का कण आकर के बिखरता है, उससे पहले अंधकार अपनी ओर से पूरा जोर लगाता है। उससे पहले अंधकार अपनी पूरी सघनता के साथ आकर के खड़ा होता है। जो रात्रि का अंतिम पहर है वो सबसे घना और सबसे गहरा पहर होता है। द डार्केस्ट आवर ऑफ द नाइट इज जस्ट बिफोर द डॉन, जस्ट बिफोर द सनलाइट। और हम लोग आज उसी से गुजर रहे हैं। गुरुदेव ने उसको असुरता का अंतिम आक्रमण कह करके पुकारा और उसका जो परिणाम है वो हम लोगों की आंखों के सामने है। स्वार्थ, संकीर्णता, क्षुद्रता, निकृष्टता, नीचता, ये अपने चरम पर है। धर्म, न्याय, नीति, मूल्य, सदाचार, इनका दम घुटता सा नजर आता है। अपने हितों को पूरा करने की अंधी दौड़ में दोस्तों आज इंसान किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। अपनी ही नजरों में गिरने के लिए तैयार है, दूसरे की तो छोड़ ही दीजिए आप। और उसका जो परिणाम है वो हमारी आंखों के सामने है। सुख बढ़ गया, साधन बढ़ गए, सुविधाएं बढ़ गई। पर क्या ये सच नहीं है? हर व्यक्ति अपनी छाती पर हाथ रख करके पूछे कि जितने अनुपात में ये आगे बढ़े उतने ही अनुपात में व्यक्ति का चरित्र गिरा, व्यक्तित्व गिरा, भावनाएं सिकुड़ी, परस्पर के स्नेह, सहयोग, विश्वास का स्थान शक, संदेह और कठोरता ने ले लिया। ईमानदारी है, कर्तव्य परायणता है, विश्वसनीयता है, ये जिनके ऊपर कभी मानवता का भवन खड़ा हुआ करता था, वो जितनी तेजी से आज पलायन कर गए हैं, उनमें व्यक्ति गलत राह का, गलत चाह का पालन करने में न तो अंतरात्मा के ग्लानि की चिंता करता है, न समाज के संकोच की चिंता करता है, न उसे प्रशासन का भय और न ईश्वर के कर्मफल सिद्धांत पर जरा सा भी भरोसा है। व्यक्ति गलत करने को तैयार है। उस तरफ दौड़ चली आ रही है जिसमें महत्वाकांक्षाएं हैं। उस महत्वाकांक्षा के साथ पतन भी है, विनाश भी है। इस बात को मैं चाहे किसी भी मंच से बोलूं, किसी भी भाषा में बोलूं, कितनी बार बोलूं, सत्य तो यही है दोस्तों कि जिस तरफ मानवता बढ़ी चली जा रही है, यदि उसकी दशा को और दिशा को बदला न गया तो वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग सामूहिक आत्महत्या को कर बैठेंगे। 13,000 परमाणु बम आज धरती पर विद्यमान है। सिर्फ एक सनकी के हाथ में उनकी चाबी लगने की आवश्यकता है और आज की परिस्थितियों में वह संभव प्रतीत भी नहीं होता है। एक गलत व्यक्ति के हाथ में उनकी चाबी लग जाए तो जितनी प्रगति है, जितनी तकनीकी है और जितना भौतिक और लौकिक विकास है, उस सब के ऊपर कब पूर्ण विराम लग जाएगा हम जानते नहीं। और आत्महत्या यदि इंसान न भी करे, सामूहिक आत्महत्या न भी हो, व्यापक जनसंहार न भी हो, तो भी जरा सोच करके देखिए कि जिस तरीके का जीवन आज इंसान जी रहा है, जो हमारे जीवन मूल्य है, जो हमारे आदर्श है, जिनके ऊपर व्यक्ति अपने जीवन को जीता नजर आता है, उसमें कौन सा सुख है, कौन सा सौंदर्य है, कौन सा संगीत है, कौन सी प्रफुल्लता है, कौन सा आनंद है? यदि एक दूसरे को जलते किड़ते देख करके जीवन जीने का नाम, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए जीवन जीने का नाम, एक दूसरे की टांग खींच करके जीवन जीने का नाम, जो आगे निकल गया उसकी टांग खींचना, जो आगे निकलता देखा उसे कोहनी मारना, इसी का नाम मनुष्य का जीवन है। तो इससे अच्छा तो जानवर का जीवन है दोस्तों। हम लोग यदि भैंस बने होते तो क्या गुनाह कर रहे होते? सींग मिलते तो एक दूसरे को गड़ाते, पर कम से कम यह संतोष तो होता कि सींग गड़ाने को मिले। यहां तो जो हाथ प्रभु की प्रार्थना के लिए मिले हैं, उनसे व्यक्ति दूसरे का गला घोंटता नजर आता है। लानत ऐसे मनुष्य के जीवन पर। ये जो मनुष्य का जीवन मिला, दुर्भाग्य से कहानी हर व्यक्ति की आत्मकथा के पृष्ठ पर लिखी नजर आती है। जिनको ढूंढना हो वो तो इस कूड़े के अंदर भी रस को ढूंढ लेते हैं। पर जो महापुरुष है, पूज्य गुरुदेव, विवेकानंद जैसे महापुरुष, वो जानते हैं कि मनुष्य जीवन का आनंद तभी होता है जब उसके अंदर से महापुरुषों की तरह के व्यक्तित्व निकल करके आते हैं। उत्कृष्टता, आनंद का कमल जब उसके अंदर से खिलता है, तब जीवन अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त करता है। बनना है तो व्यक्ति हिमालय बने, गड्ढा बन करके किसको अच्छा लगता है? हम लोग धरती पर
इस संसार की भीड़ को बढ़ाने के लिए नहीं आए दोस्तों, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए। गुरुदेव ने उसका नाम रखा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और उसका जो आधार रखा वो रखा मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण। बाहर से नहीं, भीतर से व्यक्ति को बदलने की आवश्यकता है। बाहर से तो व्यक्ति पद पैसे की दौड़ में लगा हुआ है। बाहर से तो मैं मोबाइल को लेकर के चल रहा हूं, ये जो है ये मोबाइल का बॉक्स एक दिन भगवान ऑफ कर देगा, आवाज आनी बंद, मुंह चलना बंद, इसके अंदर से सब कुछ बंद। पर इसके अंदर का जो सिम है उसको आप निकाल करके कहीं और लगा दीजिए, वहां से आवाज आनी शुरू हो जाती है। वो जो अंदर का सिम है, जिसको हमने चित्त कहा, जिसको हमने आत्मा कहा, जिसको हमने हमारे कर्मों का जखीरा कहा, उसी को शुभ करने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण बाहर से नहीं, भीतर से बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि बाहर तो व्यक्ति पद पैसे प्रतिष्ठा इसकी दौड़ में लगा हुआ है, उसका कोई अंत नहीं। वो दौड़ चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है। मैक्सिम गोर्की ने एक बड़ी प्यारी कहानी लिखी है, एक व्यक्ति के बारे में। किसान था, उसने कहीं पर पढ़ा कि साइबेरिया में जमीन मुफ्त में मिल रही है, मुझको भी मिल जाए। गया उनके पास, गांव के प्रधान से पूछा जमीन मुफ्त में दे रहे हैं? अरे बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। सुबह का सूरज उगेगा, 4 झंडे देंगे, लेकर के भागना, जितना भाग सको उतना भागना। उत्तर में पहली गाड़ना, पूरब में दूसरी गाड़ना, पश्चिम में तीसरी गाड़ना, दक्षिण की चिंता मत करो, हम खड़े हैं, जितना नाप लिया वो तुम्हारा है। उसने कहा बस? बोले हाँ। आज तक किसी को मिला क्यों नहीं? अरे बोले चिंता मत करो, सुबेरे दौड़ो तो पता चलेगा। ठीक, सुबेरे का सूरज उगा, 4 झंडियां पकड़ाई, उसने भागना शुरू करा। जितना भागा उतना उसका लालच बढ़ा। उसको लगा है सारा का सारा मेरा ही, मुझे ही मिलने वाला है। तो उसने सोचा एक दिन ही भागना है तो खाना लेके क्यों भाग रहा हूं, खाना फेंक दिया। पानी लेके क्यों भाग रहा हूं, पानी फेंक दिया। कपड़े पहने हुए थे, कपड़े उतार दिए कि ज्यादा दूर तक पहुंच जाऊंगा। 2 बजे याद आया झंडी गाड़नी थी, पहली गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी, फिर तीसरी गाड़ी। गोर्की ने लिखा है कि सूरज डूब रहा था, खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, साइबेरिया की ठंड में बिना कपड़ों के भाग रहा था। वो जो फिनिश लाइन थी उससे 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो देखा चंद्रमा चढ़ा हुआ है, रात हो गई है, पूरा गांव इकट्ठा है और ताली बजा रहा है। बोले भैया तुम बहुत दूर आ गए, बाकी के लोग लालच में इतने पड़े कि आज तक लौटे नहीं है, झंडियां ही गाड़ रहे हैं। उसको लगा मैं इतने पास तक आ गया तो हो सकता है डिस्काउंट में मुझे ही मिल जाए। उसने गांव के प्रधान से पूछा कि जो 6 फीट की जमीन रह गई इसका आप क्या करोगे? गांव का प्रधान बोला तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे, तुमको गाड़ेंगे, इतनी ही तुम साथ लेकर के जाते हो। दुनिया की ऐसी कोई दौड़ नहीं जो चिता के पार ले जाती हो, पर भाग हर कोई रहा है। गुरुदेव ने कहा उसी को बदलने की आवश्यकता है, समाज की दिशा को बदलने की आवश्यकता है। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पर आशिया बनाने की। गुरुदेव ने कहा कि जहां पर धारा उल्टी चल रही है वहीं पर सही करने की आवश्यकता है। उसके बारे में बोलने से क्या फायदा, उसको सोच को बदलने की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता तब तक दुनिया का कोई भी परिवर्तन अधूरा रह जाता है। और उसके लिए जो आधार बनाया वो अभी से थोड़ी देर पहले आदरणीय उइके जी भाई साहब ने बहुत अच्छे से समझाया। उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान। आज का जो दिन है वो उन्हीं संकल्पों के नवीनीकरण का, मन में धारण करने का, नए लोगों को जोड़ने का, नए लोगों के अंदर उसी चेतना को पहुंचाने का है। जब तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता, जो आधार है वो एक ही है दोस्तों। पिछले 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन, आज तो 5वां दिन होने को आया, आप लोग विभिन्न लोगों के, महान व्यक्तित्वों की बातों को सुन रहे हैं और लगभग हर बात का निष्कर्ष एक ही निकलता है कि विश्व का भविष्य भारत के अंदर है, भारत का भविष्य भारतीय संस्कृति के अंदर है, भारतीय संस्कृति का भविष्य गायत्री परिवार के अंदर है और गायत्री परिवार का भविष्य आपके अंदर। जो चीज आज आप लोग कर रहे हैं वो सही अर्थों में कल की मानवता का, कल के विश्व के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आज जो धारा गलत चली गई है, जो दौड़ गलत चली गई है, उसी को सही करने की आवश्यकता है। और उसको सही करने का सूत्र बाहर नहीं, व्यक्ति के जीवन के भीतर विद्यमान है। एक छोटी कहानी सुना करके बात को समाप्त करूंगा। कहानी प्रज्ञा पुराण की है। प्रज्ञा पुराण में पूज्य गुरुदेव ने इस कहानी को बड़े प्यारे तरीके से लिखा। राजा थे, उनने अपने मंत्री से कहा कि हमारे राज्य में 20,000 लोग रहते हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा अच्छा करें तो हमारा राज्य अच्छा हो जाएगा। बोले हो जाएगा साहब, होता क्यों नहीं। मंत्री ने कहा आप एक प्रयोग करके देखो। क्या प्रयोग करें?
बोले आप हर व्यक्ति से कहिए कि वो अपने अपने घर से 1 लोटा दूध लाए, आपके दरबार के अंदर जो कुंड है उसमें डाल दे, सुबह तक भर जाएगा। भरेगा कि नहीं? राजा बोले भर जाएगा। क्यों नहीं भरेगा? बोले आप घोषणा करा दो, मुनादी पिटवा दो। राजा ने घोषणा करा दी, मुनादी पिटवा दी, हर व्यक्ति को अपने अपने घर से क्या लाना है? 1 लोटा दूध लाना है। कहाँ डालना है? राजा के कुंड में। सुबह राजा देखने को निकले, हमारा कुंड कितना भरा, तो 1 बूंद दूध नहीं, पूरा का पूरा खाली। कहाँ गया? पता करवाया गया, बड़ी जांच बिठाई गई, पता चला हर व्यक्ति ने ये सोचा कि वो 19,999 लोग तो है डालने वाले, मैं अकेला नहीं डालूंगा तो किसको पता चलने वाला है। ऐसी दुनिया नहीं बदलती। हर व्यक्ति ये सोचता है कि 7 खरब लोग तो है बदलने वाले, मैं अकेला नहीं बदलूंगा तो किसको पता चलने वाला है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा उन 7 खरब की चिंता तो हमें करनी नहीं है, हमें सिर्फ अपनी चिंता करने की आवश्यकता है। यदि मैं बदलूंगा तभी दुनिया बदलेगी। वो शुरुआत उधर से नहीं होती, वो शुरुआत इधर से होती है। तो दोस्तों, हमारे पास विश्व के परिवर्तन की चाबी भी है, कुंजी भी है, सूत्र भी है और दिशा भी है। वो जो परिवर्तन है वो हमारे परिवर्तन के साथ शुरू होता है। आज के दिन का मंत्र यही, सूत्र यही, भाव यही, संकल्प यही कि वो जो परिवर्तन, जिस परिवर्तन के लिए आप लोग बुलाए गए, ढूंढे गए, तराशे गए, आज यहां लाए गए, वो परिवर्तन सिर्फ हमसे और हमसे ही शुरू होता है और हम पर ही खत्म होता है। उस परिवर्तन के भाव को जन्म देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। मुझे पता है कि 1 हफ्ते से परिचर्चाएं चल रही हैं, उसके बावजूद आप लोग पूरे शांत धैर्य मन के साथ इन बातों को सुन रहे हैं। उसके लिए पुनः आप सबको बहुत सारी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।